कुछ दिनों बाद रंजना पर दुख टूट पड़ता है। उसकी मां की मृत्यु हो जाती है और ज्यों ही मां प्राण छोड़ती है, रंजना दूसरे कमरे में जाकर मां की मौत के बारे में एक गाना गाती है जो उसने पहले से ही इस अवसर के लिए तैयार करके रखा है। रंजना के पिता बाबू हरप्रसाद को लड़की के विवाह की चिंता है। वो गरीब आदमी है, इसीलिए उसके लिए अच्छा वर प्राप्त नहीं कर सकते। और उधर राकेश के पिता भी बेटे की शादी एक रईस घर में करने की योजना बना रहे। राकेश ने रंजना से शादी करने की इच्छा प्रकट की, पर पिता कहते हैं कि गरीब के घर में विवाह करने से उनकी इज्जत चली जाएगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है। अब यहां खलनायक प्रकट होता है। सुरेंद्र सिंह एक पुराने जमींदार का इकलौता बेटा है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और वो अपार धन संपत्ति का मालिक हो गया है। सुरेंद्र सिंह बहुत बदमाश आदमी है, क्योंकि उसकी तलवार जैसी मूंछें हैं। वो हमेशा सिगरेट पीता रहता है और सीटी बजाता रहता है। उसके पास एक बड़ा भयानक कुत्ता है। वो शराबी, जुआरी, चरित्रहीन, अत्याचारी सब कुछ है। बाबू हरप्रसाद पर उसका 15,000 का कर्ज है। उनका घर उसके पास रहन रखा हुआ है। वो जब तब उन्हें मकान से बेदखल करने की धमकी देता रहता है। उसकी नजर रंजना पर है। एक दिन राकेश रंजना को मोटर की सवारी के लिए लेके जाता है। रंजना मोटर की सवारी के बारे में एक गाना गाती है। बीच में मोटर फेल हो जाती है तो वो मोटर के फेल हो जाने के बारे में भी एक गाना गाती है। अब उसके पास 14 गाने हो गए हैं। 12, 13, 14। राकेश भी गाने में पीछे नहीं है। वो 2 गाने आवारागर्दी के बारे में गाता है। और फिर एक दिन उसे सड़क किनारे एक गरीब आदमी दिखता है। उसे दया आ जाती है। वो वहीं रुककर गरीब की दुर्दशा के बारे में एक गाना गाता है, जिसमें वो सामने की अट्टालिका की ओर इशारा करके कहता है, ए महल वालों, देखो तुम्हारे सामने ये गरीब पड़ा है,